पावर से ऐसे ही हमारे फॉरएवर के सिस्टम को बताने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी आ रही है जो अपने आप में खुद एक डिसिप्लिन है, खुद एक पावर ऑफ सिस्टम है, और उनको स्पेशली इस ट्रेनिंग के लिए चुना गया है क्योंकि वो जिस तरीके से बताते हैं, हम उस रोल में चले जाते हैं, वो विजुअलाइजेशन में चले जाते हैं और बहुत ही मजा आता है और इतना आनंद आता है कि फिर इस ट्रेनिंग से उनको बाहर निकलने का हमारा मन नहीं करता, मतलब समय भी कम पड़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में। वो एक एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, क्लास ऑफिसर हैं, और उसके साथ साथ ही उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। इस कारण वो अपनी जॉब के साथ साथ भी अपने सपने के लिए समय निकाल पाते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद समय होते हुए भी समय की खोज कर रहे हैं, मगर हमारे जो लीडर हैं, जो मैनेजर हैं, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में अपने सपनों के लिए समय निकाल रहे हैं। सो मैं वेलकम करता हूं सुरेश सर को। सुरेश सनकेरे जी, बुरहानपुर से, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही मेरी बराबर? यस। सभी को सादर वंदन प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को चरण वंदन करते हुए और इस प्लेटफॉर्म के जनक रैक्स मोहन साहब को और साथ ही हमारे परिवार के मुखिया, हमारे सब कुछ जिनको हम मानते हैं ऐसे महागुरु और गुरु माँ को प्रणाम। उसके पश्चात जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को मुझे दिया है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे जो एक नया जन्म मिला है, ऐसी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आर.पी. श्रीवास्तव जी, किरण जुलाना मैम, रितेश सर और सभी मेरे साथी जो कंधे से कंधा मिला करके इस व्यवसाय में इस परिवार के साथ हमारे साथ चल रहे हैं, ऐसे संजय मीणा साहब, बी.एस. मीणा साहब, जैन साहब और सभी साथी जो भी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, वो सारे विनस ट्रैक परिवार के सारे सदस्यों को मेरा सादर वंदन है, अभिनंदन है, जो आज आप यहाँ पर पधारे हैं। आज आप अपने आप के लिए अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं और आज मुझे ये मौका जो मिला है, उस मौके के लिए मैं सभी को हृदय से कृतज्ञ हूं, अपनी सारी अपलाइन का, सारी टीमों का। और साथ ही बताना चाहता हूं मैं कि आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है सिस्टम। तो सिस्टम आखिर क्या? मैं इसको जरा शेयर भी कर लेता हूं पहले। यश शेयर करा आपने? हाँ, देखो आपको पीपीटी होगी। अब इसे क्लिक कर दो। हाँ, आ गया। स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग कर दो। फ्रॉम बिगिनिंग, ऊपर ऊपर जो रेड में दिख रहा है आपको स्लाइड शो ऊपर। हाँ, उस और साइड में, और साइड में दिख रहा है साइड शो। ओके, ठीक है दोस्तों। लर्निंग पॉइंट जीवन का एक अभिन्न अंग है। सीखना जरूरी है। कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, ये मायने नहीं रखता, लेकिन सीखना जरूरी है। मैं भी सीख रहा हूं, क्योंकि हम भी उस जमाने के जब कोई कंप्यूटर और कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज सीख रहे हैं। तो अब मैं अपने मूल पॉइंट पर आ रहा हूं, पावर ऑफ सिस्टम। हजारों साल पहले भी रिसर्च किया है कि इंसान अगर बगैर सिस्टम के कोई भी काम करता तो कभी सक्सेस नहीं होता है, और सिस्टम से अगर काम करेगा तो कभी फेल नहीं हो सकता है। सिस्टम से काम करने में जीवन में कभी भी उसे अनसक्सेस का चेहरा नहीं देखना होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सिस्टम मतलब क्या? दुनिया में हर चीज का अपना एक महत्व है। यहां पर भी अगर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, पावर ऑफ सिस्टम, SYSTEM। सिस्टम का मतलब ही अपने आप में यह है
कि स्ट्रेंथ योर, सेव योर स्ट्रेंथ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। समय, पैसा और सब कुछ अगर आप बचाना चाहते हैं, कम एनर्जी में अधिक काम करना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम पर काम करना होगा। हजारों साल पहले भी कभी किसी ट्रक का टायर अगर पंचर हुआ तो 400-500 लोगों ने उसको उठाया है, उसके बाद उसका टायर का चेंज किया है। लेकिन किसी के दिमाग में आ गया कि इसका कुछ हल निकालना चाहिए, तो उसने बना दिया जैक। तो आज एक 15 साल का बच्चा भी 25 टन के ट्रक को उठा करके 20 मिनट के अंदर टायर चेंज कर सकता है। यह ताकत है सिस्टम में। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि सिस्टम पर काम करने के लिए अगर बात करें, तो एक उदाहरण अगर दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे कुछ छोटे छोटे उदाहरण दूंगा, और ये जो भी बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं वो मैं दिल से कर रहा हूं, और दिल से जो बात की जाती है वो एक दूसरे के हार्ट पे टचिंग होती है। तो वही बात मैं दिल से करने जा रहा हूं कि एक डिपार्टमेंट के द्वारा अगर बताया गया कि आप यहां पर 600 फीट खोदिए, आपको पानी निकलेगा, तो उस जनाब ने 600 फीट तो खोद दिया, लेकिन वापस आकर के डिपार्टमेंट पे केस करने लगे कि आप बकवास करते हैं, यहां पर 600 फीट खोदने के बाद भी पानी नहीं निकला है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंफर्म है कि वहां पानी है, 600 फीट पर तो निकलना ही चाहिए। जब जाके वहां देखा गया तो उसने 60-60 फीट के 10 गड्ढे खोद दिए, बोले ये 600 फीट खुदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। सिस्टम का मतलब यह है कि अगर लगातार आप 600 फीट खोदते हैं तो ही वहां पानी निकलना है। इसी आधार पर यह सिस्टम अपने आप में काम करता है। अगर रेलवे की बात करूं मैं एक उदाहरण के साथ में, कि ट्रेन का जो इंजन है वो जिस पटरियों पर चलता है वो उसका सिस्टम है, 70 बोगी को वो खींचने की ताकत रखता है। लेकिन अगर उसको सिस्टम से थोड़ा सा हटा दिया जाए, पटरी से साइड कर दिया जाए, तो वो अपने आप को नहीं खींच सकता है। यह है सिस्टम का पावर। दुनिया में कोई भी चीज अगर बनती है और कोई भी चीज चलती है, तो सिस्टम के बगैर उसका चलना संभव नहीं है। अगर आप सिस्टम पर चलते हैं तो किसी भी चीज में एनर्जी जो है वो एनर्जी का रूपांतरण होता है और काम बहुत अच्छी गति से चालू हो जाता है। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सिस्टम पर ही हम काम करेंगे, और सिस्टम पर अगर हम चलना चाहेंगे तो ये सिस्टम का पूरा फुल अर्थ जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में स्पेलिंग्स जितनी भी बनी है, उस हर स्पेलिंग का अपना एक मीनिंग होता है, उसके हर शब्द का अपना मीनिंग होता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, सेव योर स्ट्रेंथ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम में ये पावर है, आपका हर तरह से हर चीज बचाने का प्रयास करते हैं और एक अच्छा तरीके से सक्सेसफुल होकर के आप आगे बढ़ते हैं। यही मैं कहना चाहूंगा आगे कि सिस्टम वर्क तो करता है, लेकिन कैसे करता है? अगर आप 100% देंगे अपने आप को सिस्टम के ऊपर चल करके, तो रिजल्ट भी 100% आएगा। लेकिन आपने अगर 99.9% दिया, तो सिस्टम के आधार पर रिजल्ट 0 हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है, तो वो 100% अगर प्रेग्नेंट है तो 9 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा ही। लेकिन अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो कभी जीवन में रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरह 100% आपको अपने आप को देना पड़ेगा, तभी संभव होगा। 99.9% पर भी संभव नहीं होगा। साथ ही मैं आगे कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको कि हम आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए वाले अरबपति भी हैं। तो जो 1.5 साल 2 साल का जो कोरोना पीरियड आया है, उसमें पैसा काम नहीं किया है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मॉल जिन्होंने अरबों रुपए लगाया है, पूरे कोरोना पीरियड में लॉकडाउन बंद। किसी ने बड़ी होटल बनाई, लॉकडाउन बंद। किसी ने बड़ा सिनेमा थिएटर बनाया, लॉकडाउन बंद। लेकिन वो न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और एक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक ऐसा सुनहरा अवसर लॉकडाउन पीरियड में भी लोगों को मिला है कि वो यहां पर सीख रहे थे, सिखा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं,
लोगों के पास भी, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाते। हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो उसके बाद भी चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे बड़ा होटल वाला मालिक क्यों ना हो, या कोई थिएटर वाला क्यों ना हो, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए अपने परिवार को लेकर के कहीं एंजॉय नहीं कर सकता है, कहीं बाहर जा नहीं सकता है। क्योंकि अगर वो जाएगा तो उसे उसके परिवार की, उसके बिजनेस की चिंता सताएगी और वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि दुकान का शटर डाउन तो इनकम बंद, और दुकान का शटर अगर उठाया तो इनकम स्टार्ट। तो ये है ट्रेडिशनल व्यवसाय। और हम जो बात कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास की बात कर रहे हैं। यहाँ वो बात कर रहे हैं जो एक एंजॉयमेंट के साथ में हम लर्निंग के साथ अर्निंग कर रहे हैं, और हम एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि बिना लर्निंग के जीवन में अर्निंग नहीं हो सकती है। आप चाहें तो अपने पेन कागज से लेकर के लर्निंग की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। वो लर्निंग की स्पेलिंग में आप लर्निंग 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 करते जाएंगे तो आपको धीरे से एल हटता जाएगा और अर्निंग 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 स्टार्ट होती जाएगी। ये है लर्निंग में अर्निंग का नजारा। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि इस एंजॉयमेंट के साथ हमको करना क्या है। आज जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, बहुत साधारण शब्दों में आपसे बात करूंगा, जो भी बात करना चाहूं दिल से बात कर रहा हूं कि आपने अगर ड्रीम देखा है तो ही दुनिया में संभव हो सकता है कि आप आगे बढ़ें। क्योंकि दुनिया में जो भी चीज बनती है वो 2 बार बनती है। पहली बार वो आपके दिमाग में बनती है, उसके बाद वो हकीकत में आती है। अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो पहले वो आपके दिमाग में बनेगा पूरा नक्शा, और फिर वो कागज पर आएगा, उसके बाद ही धरातल पर आएगा। कभी भी डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं हो सकती है, दिमाग में ही बनेगी। हर चीज दुनिया में जो भी बन रही है वो आपके दिमाग में बन रही है। अब ड्रीम का मतलब क्या? ऐसी चीज जो असंभव सी लगती है, ऐसी चीज जो असंभव सी बोला मैंने, असंभव नहीं बोला, असंभव सी दिखने वाली चीज को अगर आप प्राप्त करने की चाहत रखते हैं, दृढ़ इच्छा रखते हैं, तो उसका नाम है ड्रीम। कोई भी दुनिया में असंभव नहीं है। हर असंभव सी दिखने वाली चीज को आप संभव कर सकते हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी बर्निंग डिजायर से। उसे कहते हैं ड्रीम। और ड्रीम प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। जब तक आप ड्रीम नहीं देखेंगे तब तक दुनिया में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, काम करने के लिए ड्रीम तो देखना जरूरी है। अब जब ड्रीम या तो आप अपने लिए देखें या दुनिया के लिए देखें, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो सीएम के लिए ड्रीम देख करके काम करता है, जो सेंट्रल में है वो पीएम के लिए काम कर रहा है, वो वहां के ड्रीम, उनके ड्रीम के लिए काम कर रहा है। जो पीएम ड्रीम देख रहे हैं उनके लिए वो काम कर रहा है। एक तगारी लेकर के मजदूर भी चल रहा है, वो उस मालिक के लिए ड्रीम देखता है, जो मालिक ड्रीम देख रहा है उसके लिए काम कर रहा है। तो हम अगर दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, वो ड्रीम देख रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना ड्रीम देख करके अपने लिए काम करें। कैसा रहेगा? एक जबरदस्त रहेगा नहीं कि हम अपने लिए ड्रीम देख करके अपना काम करें। अब आपने ये महसूस किया होगा, जो मैंने उदाहरण दिए हैं, कि वो जो ड्रीम देख रहे हैं वो आपसे काम करा रहे हैं और वो अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ड्रीम पूरा नहीं हो रहे, वो सारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। तो जब वो ड्रीम पूरे हो रहे हैं तो आप अगर अपना ड्रीम देखते हैं और आप अपने हिसाब से काम करते हैं और उस सिस्टम पर रह करके काम करते हैं, तो 100% आपके ड्रीम भी सक्सेस होंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एवरी सक्सेस स्टोरी स्टार्टेड विथ ए ड्रीम। मैंने पहले कहा कि बिना ड्रीम के दुनिया का कोई भी काम संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं ना, मैं ड्रीम नहीं देखता। अरे ड्रीम तो देखता है, हर आदमी देखता है। जब बच्चा पैदा होता है छोटा सा रहता है, वो जैसे ही बड़ा होता है उसको चूटी फुंदा बांधा और वो माँ ड्रीम देखने लगती है, वो पिता ड्रीम देखने लगता है। वो बच्चे से पूछते हैं तो क्या बनेगा बेटा? वो कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब वो ड्रीम तो वो तो आंखों में तो बसाया ना ड्रीम, फिर उसके हिसाब से उसको हम आगे चालू करते हैं। इसी तरह से हमको ड्रीम देखना जरूरी है, लेकिन किस टाइप से देखना है? ड्रीम के कई प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ड्रीम। आपको देखना है स्मार्ट ड्रीम देखना है, आपको देखना है बिग ड्रीम देखना है, आपको देखना है ड्रीम और उसे लोगों को बताना भी है। लेकिन कैसे? स्मार्ट ड्रीम, मैं वो ड्रीम की बात कर रहा हूं, उस सपने की बात कर रहा हूं जो खुले आंखों से देखा जाता है, बंद आंखों से नहीं। कई लोग ड्रीम देखते हैं बंद आंखों से,
और क्या कहते हैं, मैं चांद सितारे तोड़ करके तेरी मांग में भर दूंगा। बहुत सारे युवा भी बैठे हुए हैं यहाँ, बुरा ना माने, मेरी किसी बात को अदर वे में ना ले, और अगर लग भी जाए तो काम करें, सीसी जनरेट करें, सीसी जनरेट करें, सीसी जनरेट करें। आज का सिस्टम ही सीसी के लिए है। हमारा पूरा वर्क सिस्टम जो है वो सीसी के लिए है, और हमें छप्पर फाड़ के कंपनी ने दिया है। रैक्समोन साहब ने इतना दिया है, जिन्हें हम देवदूत कहते हैं, जिन्हें हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ईश्वर, अल्लाह, मालिक, जो भी, जिस नाम से आप जिसको भी जानते हैं, उसको किसी ने देखा नहीं है, केवल उसको महसूस कर सकते हैं हम बाय हार्ट। और जब महसूस करते हैं तो वो स्वयं कभी भी आपके पास आता नहीं है, वो कोई ना कोई बंधा आपके पास धरती पर भेजता है। और उसी तरह ये देवदूत बनकर के हमारी इस धरती पर आए हैं, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को आज फ्रीडम दिया है, टाइम से, मनी से, हर तरह से। ऐसे देवदूत को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा, और उनका सपना क्या देखा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर बीमारी है तो वो है खाली जेब। और मैं दुनिया के हर व्यक्ति की खाली जेब को भरना चाहता हूं, ये उनका ड्रीम है, और उस ड्रीम को हमें फुलफिल करना है, हमें काम करना है। उस ड्रीम को लेकर के हम काम करेंगे, तो अगर हमारे जेब में पैसा आएगा तो उनको खुशी होगी। इसको कहते हैं देवदूत। अब मैं बताना चाहता हूं कैसा ड्रीम। जैसे अभी बताया था कि चांद सितारे तोड़ के तेरी मांग में भर दूंगा, हाउ इट इज पॉसिबल, संभव है क्या? नहीं है, ये केवल हवा और जुमलेबाजी है। अगर ड्रीम देखना है तो स्मार्ट ड्रीम देखना। कैसा? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बॉन्ड, टाइम बेस्ड। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पर, इतना बेहतरीन मौका भी आपको कंपनी ने दिया है कि जहां पर आपको 15% मिल रहा था, वहां पर आपको 25% मिलने वाला है। जहां आपको 4 चांद अपनी जिंदगी में लगाने का मौका दिया है, अपने परिवार को खुशहाल करने का मौका दिया है, तो ऐसा ड्रीम देखें आप कि मैं 1 महीने के अंदर, जुलाई के माह में, अगर पहले 5 लोगों को रजिस्टर करना चाहता था तो आज मैं 15 लोगों को रजिस्टर करूंगा। ऐसा ड्रीम देखें। मैं आज रजिस्टर्ड हो रहा हूं 2cc से। जो नए लोग बैठे हैं उनको भी मैं यहाँ पर सबका हार्दिक वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, कि उन लोगों के लिए मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, दिल से बात कह रहा हूं। जो मैंने करके दिखाया वही बात करूंगा मैं आपसे। मैं अगर नहीं किया हूं वो बात कभी नहीं करूंगा आपसे। 1 महीने के अंदर इतनी ताकत पैदा कर दें अपने आप में कि 1 महीने में मैं 12cc लेकर के आऊंगा, 1 महीने में मैं 25cc लेकर के आऊंगा, और मैं सुपरवाइजर बन के दिखाऊंगा। ये आपका स्पेसिफिक है, ये आपका मेजरेबल है, ये आपका अचीवेबल है, ये आपका रियलिस्टिक है, और 1 महीने का टाइम आपका टाइम बॉन्ड है। ऐसा सपना देखना, ऐसा ड्रीम देखो, और साथ में स्टेप बाय स्टेप उस ड्रीम को बढ़ाते जाइए। स्टेप बाय स्टेप उस ड्रीम बुक को लिखते जाइए, ड्रीम बुक बनाइए। बिना ड्रीम बुक के आप सक्सेस नहीं हो सकते, ये मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मैंने भी ड्रीम देखे थे, और मैंने भी ड्रीम देखे हैं, और उन्हीं ड्रीम के आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, उन्हीं की ड्रीम के आधार पर मैं चल रहा हूं। अभी मैंने वाकई में मैं बताना चाहता हूं कि मेरा स्पेसिफिक मेजरेबल सब कुछ करते हुए कि आई एम अ डायमंड इन फॉरएवर, आई एम अ डायमंड इन फॉरएवर। मैं ये ड्रीम देख रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी डायमंड होकर के रहूंगा। कितना ज्यादा नहीं, केवल आने वाले 3 साल के अंदर मैं डायमंड बन के रहूंगा। ये मैं ड्रीम देख रहा हूं। मैं अगले महीने, अभी मैं मैनेजर हूं, रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर हूं, अगले महीने मैं सीनियर मैनेजर बन के रहूंगा। ये मैं ड्रीम देख रहा हूं, और उस पर मैं काम कर रहा हूं। यही मैं कहना चाहता हूं आपसे। तो आपको ड्रीम देखना है तो ऐसे ड्रीम देखना है, और आपको अपने परिवार के साथ मिलकर के ड्रीम देखना है। आपका परिवार आपके साथ हो। ड्रीम देखिए तो ऐसा ड्रीम देखिए जो इमोशनल हो। उस ड्रीम को देखने मात्र से, और उस ड्रीम को आपको महसूस करने मात्र से, आपके रोम रोम के अंदर, आपके हर सेल्स में आपको जनरेट ऐसा होना चाहिए, ऐसे वाइब्रेशन आना चाहिए। ड्रीम वो देखिए कि जो नींद वाला नहीं, ड्रीम देखने के बाद आपको नींद ना आए जब तक वो पूरा ना हो जाए। ऐसा ड्रीम देखना है आपको। बड़े बड़े ड्रीम भी देखना है आपको,
बिग ड्रीम देखना है, जैसे मैंने देखा है कि 3 साल के अंदर मैं डायमंड बन के रहूंगा, आपको भी देखना है। मैंने कार का ड्रीम देखा, कार पूरी लेके आ गया हूं। मैंने अगर यहां पर ड्रीम देखा तो वो बता देना चाहता हूं कि मैंने 1 लाख रुपए महीने की इनकम का ड्रीम देखा था, वो अचीव कर चुका हूं मैं। 1 महीने की इनकम मैं 2,40,000 तक ले चुका हूं फॉरएवर से। आप भी ले सकते हैं, ऐसा ही ड्रीम आपको देखना है। और अभी तो बहुत बड़ा मौका कंपनी ने आपको दिया है, इतना जबरदस्त मौका दिया है कि प्रीपेड कस्टमर भी अगर अपने साथ किसी को रजिस्टर करता है, जोड़ता है, तो वो भी वो सारे अचीवमेंट ले सकता है जो एक सामान्य एफबीओ को मिलना है। ये हमारा जो प्लान होगा उसमें सारा डिटेल ये बताया जाएगा, क्योंकि आज भी ये प्लान के आधार पर सारा नॉलेज आपको दिया जाएगा, और वो सारा नॉलेज आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं, या इसी तरह से जो मीटिंग्स होना है उस मीटिंग में प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने कहा था कि आपको ये ड्रीम जो है बताना है लोगों को, इसे मैं बहुत कम शब्दों में थोड़ा सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में मैं जब भी कोई मीटिंग लेता हूं वो हर चीज को कभी भी हवा में बात नहीं करता हूं, मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। जैसे आपने कार लेने का सपना देखा कि मैं इस व्यवसाय के माध्यम से 6 महीने में 8 महीने में या साल भर के अंदर जो भी आप चाहें उतना, वो टाइम पीरियड आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। आपकी क्षमताओं के ऊपर आपको ड्रीम देखना है और क्षमताओं के हिसाब से आपको टाइम बाउंड करना है। टाइम बाउंड करना क्यों जरूरी है पहले वो बता देना चाहता हूं। टाइम बाउंड करना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप अपने आप को टाइम बाउंड नहीं करेंगे तब तक आप में एनर्जी नहीं आएगी उस कार्य के प्रति। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके घर में अगर आपके ब्रदर की, सिस्टर की, किसी की शादी हो रही है तो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई बहुत ज्यादा सुखबुगाहट नहीं रहती, लेकिन जैसे ही वो पत्रिका प्रिंट होती है उसी दिन से पूरी इतनी स्पीड स्टार्ट हो जाती है कि ये पत्रिका प्रिंट हो गई है, 1 महीने के बाद शादी है, अभी ये मार्केट करना है, ये बाजार करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसको बुक करना है, उसको बुक करना है, वो सारी प्रक्रिया चालू हो जाती है। होती है नहीं? हाँ या ना? अगर होती है तो सारे यस करके टाइप करें, तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो आप मुझे सुन रहे हैं, सहज रूप में महसूस कर रहे हैं। प्लीज फास्ट। साथ में क्या कहना चाहता हूं मैं कि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने एक चीज महसूस की होगी कि ये ड्रीम लोगों को बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि लोगों के कारण ही आपका ड्रीम पूरा होगा। आप तो करेंगे, लेकिन वो जो एनर्जी और वो जो भावनाएं हैं, वो जो बर्निंग डिजायर है, वो वहीं से मिलना है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कार का सपना देखा और मैंने सपना देख करके अपने मोहल्ले में 4 जगह 6 जगह बता दिया, आस पड़ोस में, बाजू में, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कि मैं कार लेने जा रहा हूं आज के 6 महीने बाद। वो क्या बोलेगा आपको? आपके सामने तो बोलेगा हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे आप घूमे, वो सीधे 2-4 लोग खड़े, अरे इसकी सूरत पे 12 बज रहे, ये कार ले लेगा। और आपके कानों तक वो आवाज आ गई, क्योंकि आपको बचपन से जानता है कि ये नहीं ले सकता। आपने 15 साल से अभी आपकी स्कूटर चेंज नहीं की, आपकी मोटरसाइकिल चेंज नहीं की, और आप कह रहे हो 6 महीने में कार ले लूंगा। तो वो जब आपके कानों में गूंजेगी तब आपके अंदर आपकी बर्निंग डिजायर जागेगी कि 6 महीने बाद लेना है। तो अब लेना तो उसका भी तरीका है। आपको क्या करना है, उस कार का हूबहू जो लेना है उसका फोटो लेके आइए, और फोटो लाके अपने घर में लगाइए, बेडरूम में, जहां पर खाना खा रहे हैं वहां पर, जहां भी आप उठते बैठते रात दिन आपकी निगाह जाती वहां लगाइए। और लगाने के बाद उस पर आपको डेट लिखना है कि किस डेट को आपको ये कार लेना है। आप जैसे जैसे मान लीजिए 6 महीने बाद लेना, तो आप वो जब देखेंगे तो 15 दिन गुजर गए, आपको लगेगा इतनी कार लेने के लिए इतनी सीसी करना पड़ेगा, इतने पैसे कमाना पड़ेगा। वो पूरी प्लानिंग करना होगी आपको। पूरी प्लानिंग करने के बाद जब आप देखते जाएंगे 15 दिन गुजरे, तो वो देखेंगे अरे मुझे कार लेना 15 दिन चले गए, अभी इतनी सीसी हुए, फिर मुझे इतना करना, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। यानी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने के साथ जब 1 महीना बच जाएगा तब आपके अंदर वो ऐसी जलजलाहट आ जाएगी, यस मैं लेके ही रहूंगा, और वो कार आप लेके आ जाएंगे। आपने अपने घर में देखा होगा, अपनी माँ बहनों को देखा होगा या पत्नी को देखा होगा, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो हम ड्रीम की अगर सही पराकाष्ठा देखें तो यहां पर देखिए कि वो अपने बेडरूम में, कमरे में एक बाबा या बेबी, लड़का या लड़की हो, इससे उसका कोई सरोकार नहीं है।
वो बाबा या बेबी का फोटो बढ़िया मुस्कुराता हुआ वो लगाती है कमरे में और बेडरूम में और हर जगह पर, और वो उसको देखती रहती हैं। जब जब वो पहला, चौथा, पांचवा, छठवां महीना जैसा गुजरता जाएगा, वो पेन, जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ को भी वो बाबा का जो चित्र है, वो चित्र के माध्यम से सारी तकलीफ दूर होती जाती है। क्योंकि उसे चाहिए क्या, वो बाबा या बेबी चाहिए। लेकिन लास्ट स्टेज पर जब 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब वो डिलीवरी पीरियड में जाती है, तब उसका पुनर्जन्म होता है। और वहां पर भी वो जो 14 डेसिमल का दर्द जो होता है, वो अगर सामान्य इंसान को हो जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन उस प्रेग्नेंट, उस माता को, उस गर्भ जो है देवी, उसको वो 14 डेसिमल का दर्द भी वो बाबा या बेबी के ड्रीम के कारण खत्म हो जाता है, और वो दर्द सह करके भी मुस्कुराती रहती हैं। जन्मदिन का एक इससे बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े बैठे थे विद्वान, और वहां पर ये पूछा गया था कि जन्मदिन आखिर क्या होता है, बर्थडे क्या होता है, बर्थडे क्या है। तो वहां पर हमारे जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा इतना सुंदर जवाब दिया गया था कि बर्थडे वो होता है दिन कि जिस दिन बच्चा रोता है और मां मुस्कुराती है। वो पहला दिन, उसी दिन एक ही दिन होता है, उसके बाद जीवन भर कभी भी मां और बच्चे को रोते हुए नहीं देखती है। अगर रोएगा तो उसे दुख होगा, लेकिन वो पहला दिन ऐसा होता जिस दिन बच्चा रोता है और मां मुस्कुराती है, वो है हैप्पी बर्थडे, वो है जन्मदिन। तो इसलिए कहना चाहता हूं मैं कि वो जो ड्रीम है, उसी तरह माँ बहनों की तरह हमें देखना है, और हमें अपना फोटो ला करके, चित्र ला के, सुपरवाइजर का जो भी आप है ड्रीम बुक बना करके करना है। इस पर इतना काफी है, और इस पर आपको लोगों को बोलना है। राइट, आपने ड्रीम देखे बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अब जब आपने ड्रीम देख लिया है, सक्सेस हमको हासिल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा बिजनेस किनका है? लोगों का व्यवसाय है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए लोगों को लाना पड़ेगा। लेकिन लोगों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। और लिस्ट कैसे बनाना है? हमको बड़ी लिस्ट बनाना है, सिटी वाइज लिस्ट बनाना है, लिस्ट को अपडेट करते रहना है, यूजर मेंटलिटी की लिस्ट बनाना है, सेल्स मेंटलिटी की लिस्ट बनाना है, और एंटरप्रेन्योर मेंटलिटी की लिस्ट बनाना है। ये आपको करना पड़ेगा। बिना करे दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है, तो आपको भी नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि लिस्ट बनाना कैसी, कहां से लाएं, हमारे पास तो लोग नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिचित जो भी हैं, उनको बिना जज किए, बिना किसी प्रकार का आप अपने दिमाग में लोड लिए उनका नाम लिखना चालू करना, बिग लिस्ट बनाना, सिटी वाइज बनाना। लेकिन कैसे करना है आगे मैं बताना चाहता हूं। बड़ी से बड़ी लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, ये देखिएगा। ये फार्मूला दुनिया में प्रसिद्ध है। ये फार्मूले के आधार पर आपको लिस्ट बनाना है। अब मान लीजिए आपकी लिस्ट 50 लोगों की बन रही है, तो इस फार्मूले के आधार पर आपकी 500 लोगों की लिस्ट हो जाएगी। कैसे होगी? डोंट प्री जज, जज नहीं करना है, पहले लिस्ट बनाइए। फ्रेंड्स, जितने भी मित्र आपके आज के, कल के, कॉलेज के या पहले के, वो सारे मित्रों को आप दिमाग संतुलित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए एकांत में बैठ करके लिस्ट बनाना चालू करिए। उसके बाद आप रिलेटिव्स की बनाइए। उसके बाद इंस्टीट्यूट, जिन इंस्टीट्यूट आप काम करते आए हैं या जब आप काम कर रहे हैं उसकी बनाइए, वहां सारे लोगों की। उसके बाद आप इलेक्ट्रिशियन की, इंजीनियर की, है ना, इनकी बनाइए, एम्प्लॉइज की बनाइए। फिर आप नेबर्स की बनाइए, जो पड़ोस में कहीं भी रहते हैं, आप आज ट्रांसफर होकर के आए, कल कहीं और थे, किसी और शहर में थे, उनकी लिस्ट बनाइए। इसके बाद आप डीलर की, डॉक्टर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर की, इनकी लिस्ट बनाइए। ये सब लोगों को आप जानते हैं, ये सब लोग आपको जानते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए। और ऐसे लोगों की अगर लिस्ट बना करके आप 1000, 500, 1500 जो भी आप बना सकते हैं, उतने लोगों की लिस्ट आप बनाना है आपको। अगर मान लीजिए, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, 1000 लोगों की लिस्ट आपने यहां पर बना ली है, कौन से ऐप से लेकर के डी तक। अब ये 1000 लोगों की लिस्ट बना करके आपको क्या करना है? इनको कुछ परोसना पड़ेगा ना, खाना देना पड़ेगा ना। अगर आपने बुलाया है तो परोसना क्या है? हमको प्लान बताना है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बताना है, हमारी कंपनी का सारा सिस्टम बताना है इनको। लेकिन अगर मान लीजिए आप बताने जा रहे हैं, तो बताते 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 आप थक जा रहे हैं, ठीक है। और थकने के बाद आप कह रहा है, हर आदमी क्या कह रहा है? नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये तो आप कर सकते हो, ये तो बीएस मीणा जी आप सक्षम हो, आप कर सकते हो, ये तो चुलाने मैम आप सक्षम हो, आप कर सकते हो। हर आदमी यही कहता जा रहा है,
है ना। तो नए आदमी के लिए बहुत गहराई से मैं बात कह रहा हूं। वो नए आदमी आज जितने भी बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी बात अगर आपके समझ में आ गई तो आप भविष्य के डायमंड हैं, क्योंकि ये हमने किया है, इसीलिए हम कह रहे हैं। अगर ये 1000 लोग हैं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन 1000 के 1000 लोग भी आपको ना कर दें, ना कर दें, नो हमें नहीं करना है, तो भी आप यहां पर इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर एस बाकी है स्ट्रेंजर का। मेरे लिए आप सभी लोग अभी वर्तमान में बहुत सारे, कुछ गिने चुने 1-2 लोग ही मेरे परिचित होंगे, बाकी सारे के सारे स्ट्रेंजर हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं डायमंड की ओर जा रहा हूं। मेरा एक स्ट्रेंजर इसी महीने में सुपरवाइजर घोषित हो चुका है, सुपरवाइजर हो गया है। इसी महीने में मेरे लगभग 40 सीसी जा चुके हैं। अगले महीने में वो मैनेजर जाने वाला है, वो भी स्ट्रेंजर है, दुनिया में कभी उसको देखा भी नहीं था मैंने। तो इसीलिए कहा मैंने, ये बिजनेस ही अपने आप में ऐसा है, ये स्ट्रेंजर के दम पे है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी वर्तमान परिस्थितियों में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जैसे मीणा साहब बताते हैं, उस आधार पर उन्होंने बहुत शानदार सेशन लेते हैं। फेसबुक पर आज की डेट में अगर वर्ल्ड वाइज बात करूं मैं, तो लगभग 240 करोड़ यूजर हैं फेसबुक के ऊपर। अगर यूट्यूब की बात करें तो लगभग 200 करोड़ यूट्यूब पर भी यूजर है। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो उस पर भी करोड़ों हैं। हम इन पर जाकर के वहां अपनी फ्रेंडशिप बना सकते हैं, लेकिन सावधान, ये वर्तमान परिस्थितियों में आपको डायरेक्ट किसी से जब बात करना है या फ्रेंड सर्कल बनाना है, तो वहां पर जाकर के डायरेक्ट उसे बिजनेस मत बताइए। पहले उससे अपने रिलेशन बिल्ड करिए, पहले उसे आप जानिए, वो आपको जाने। और जब आपके रिलेशन बन जाएंगे, जब आपके संबंध बन जाएंगे, तब आप एक दूसरे से अपने दुख सुख की बातें करिए। और जब बातें करते हैं तो उस टाइम पर उसे बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। उसे मत बताइए डायरेक्ट उसको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं ये उसे बताइए। जब उसे ऐसा महसूस होगा, लग रहा है कि यस, अगर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप उसे बोलिए कि आप और हम दोनों मिल करके ये काम बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। और यही हमने किया है, यही सूर्या सिन्हा साहब ने किया है, यही जुलाना मैम ने किया है, यही जैन साहब ने किया, और यही परम आदरणीय रितेश काकड़े जी ने किया है। और जितने भी यहाँ पर सक्सेसफुल हुए, उन्होंने सब इसी फार्मूले को अपना करके आगे काम किया है, और आज वो सक्सेस है, तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। बिना करे संभव नहीं है। साथ में आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले ड्रीम देखा, फिर आपने लोगों को बुलाया, लोगों को बुलाने के बाद उन्हें क्या किया है, हमें मीटिंग ली है, मीटिंग के बाद हमने उनका फॉलोअप लिया है, फॉलोअप के बाद हमने एक्शन लिया है। तो मीटिंग फॉलोअप एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, मीटिंग फॉलोअप एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, सक्सेस मिलेगी ही, ऐसा मान के चलिए। सकारात्मक सोच में वो ताकत है कि आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जो सोचा है, जो ठान लिया है, जो मान लिया है, वो होके ही रहेगा। क्योंकि सोच को हम बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदल देंगे तो नजारे बदल जाएंगे। अरे यारो, कश्ती को घुमाने की जरूरत नहीं है, अगर धार को बदल देंगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो हमें अपनी सोच को बदलना है, और सोच को बदल करके हमें मीटिंग लेना है, फॉलोअप लेना है, और एक्शन लेकर के उसे आगे रिस्टार्ट करना है। इसी आधार पर हमको अपना बेहतरीन तरीके से हमें सिस्टम पर रह करके काम करना है। और जब आप सिस्टम पर रह करके काम करते हैं, तो सफलता पाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ये मेरा दावा है आपसे। अब देखिए एक नजारा सामने, बिना एक्साइटमेंट के जीवन में कुछ नहीं है, नगण्य, जीरो। कितना जबरदस्त एक्साइटमेंट देखिए आप सामने। ये बचपन में हम भी ऐसे एक्साइटमेंट पैदा करते थे। यस, 2 मिनट में अगर हमें चॉकलेट मिल जाती थी तो हम यस करके थे, और अगर 2 मिनट में चॉकलेट नहीं मिलती थी तो हम इतना जबरदस्त रोते थे कि वो भी 100% रोते थे, पूरा लौट जाते थे गलियों में, वो भी 100%, 99.9% नहीं। अगर एक्साइटमेंट है तो 100%। हर जगह आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए।
आप आपके घर में परिवार में अगर आप एक्साइटेड हैं तो आपकी वैल्यू है। अगर घर में परिवार में आप मायूस बन के घूम रहे हैं, कहीं वैल्यू नहीं है। आपकी टीम में आप एक्साइटेड हैं तो आपकी वैल्यू है। आप अगर अपनी टीम में अगर मायूस बन के घूम रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। अरे मैं तो ये कहता हूं साहब, वो परम पिता परमात्मा अल्लाह ईश्वर मालिक जिसके दर पे भी आप जाते हो, वहां भी अगर आप एक्साइटेड हैं तो ही आपकी वैल्यू है उसके पास, अदरवाइज वो भी साइड लगा देगा। मैंने कहा आपको, हर बात मैं जो कहूंगा वो उदाहरण के साथ कहूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा और सिद्ध करके दिखाऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका बेटा या आपका बेटी या जो भी, जो आपका ब्लड है, जो आपका खून है, अगर मान लीजिए आप कुछ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके घर पर, और वो आपके पास आ गया रोते हुए, छोटा सा बालक है, ऊ आ करते आपके पास आ गया, राइट 2 या 3 साल का है, और आप बार बार, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आप वहां से आवाज लगा रहे हैं, अरे भाग्यवान इसको उठाओ ना यार, कब से परेशान कर रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही। वो अंदर अपना बाहर काम कर रही है, उन्होंने सुना नहीं और फिर उसने वापस तकलीफ चालू कर दी। काम करते करते आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और उसने उठा के जो पानी रखा था या गिलास या चाय रखी थी वो उस पर ढोल दी। जैसे ही उसने वो गिराया या कुछ उसने किया, रो रहे रोते रोते, तो क्या करेंगे आप? एक उठा के रसीद लगा देंगे उसको। एम आई राइट? ये प्रैक्टिकल है। वो कौन था? वो आपका ब्लड था, आपका खून था, आपकी जान थी वो, लेकिन फिर भी आपने उसको जड़ाक से मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बार बार रो रहा था, बार बार रो रहा था, बार बार रो रहा था। आपके मनाने के बाद भी नहीं मान रहा क्योंकि बच्चा है, मार दिया आपने। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अपने ब्लड को, अपने बच्चे को अगर लगा दिया रोते रोते रोते, तो अगर वो परम पिता परमेश्वर मालिक अल्लाह ईश्वर है, अगर हम उसके दरबार में, उसने हमको ये जीवन दिया है, अगर हम उसके मत्था टेकने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं और अगर वहां रोते रहेंगे और हर बार जाएंगे, ये दे देना बाबा, वो दे देना बाबा, वो दे देना बाबा, हे भगवान ये देना, हे भगवान वो देना, वो बोलेगा साला रोते ही रहता है, एक लगाएगा साइड कर देगा। लेकिन आप अगर एक्साइटेड हो के आएंगे, यस, सुबह जैसे आप भोर से उठे, दोनों हाथ सामने करके, कराग्रह वस्तु करके, अगर आप अपना मंत्र जाप करते हैं कि हाँ यस, मुझे आपने जो भी दिया मालिक वो बहुत दिया है, तुमने मुझे बहुत अच्छा घर दिया है, बहुत अच्छा परिवार दिया है, बहुत अच्छे माँ बाप दिए हैं, बहुत अच्छी संतान दी है, बहुत अच्छा मुझे शरीर दिया है, मेरे को इतना बेहतरीन मौके दिए हैं और मुझे फॉरएवर जैसा मौका दिया है जिसमें मैं डायमंड बन के रहूंगा। अगर ऐसा आप सुबह उठते के साथ कहेंगे तो आपका पूरा दिन शानदार जाएगा। लेकिन आप अगर उठते के साथ रोना चालू कर देंगे, पूरा दिन रोते रहेंगे। इसलिए आज से ठान लें आप कि जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, जीवन में कितने बड़े से बड़ा पहाड़ टूट पड़े आपके ऊपर, तब भी कभी जीवन में रोएंगे नहीं आप, हमेशा मुस्कुराएंगे। क्योंकि जो मुस्कुराता है उसे हर आदमी गले लगाता है। अगर कोई बच्चा मार्केट में भी या सामने भी हमारा परिचित भी ना हो और अगर वो बेहतरीन मुस्कुराहट आपके ऊपर छोड़ता है, छोटा सा बालक, तो आपको उसको उठाने की इच्छा होगी। लेकिन कोई रोता हुआ बालक होगा, उसको उठाने की इच्छा कभी नहीं होगी। इसलिए मुस्कुराइए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। परमपिता परमेश्वर भी हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो अपने आप में एक्साइटेड रहते हैं, अपने आप में मुस्कुराते हैं, और जीवन में लोगों के चेहरे पर आपको मुस्कुराहट लाना है। इसलिए रेक्स मोहन साहब ने आपको अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, आपको कंपनी का पार्टनर बना लिया है। आप एफबीओ हैं, आप उसके यहाँ पर स्वयं मालिक हैं कि लोगों को प्रोडक्ट दे करके उनके जीवन में मुस्कुराहट लाइए, उनकी जो तकलीफें हैं उनको दूर करिए। ये मौका आपको ऊपर ईश्वर ने दिया है, मालिक ने दिया है। तो आपको ये काम कर गुजरना है, लेकिन सिस्टम पर रह करके करना है, कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हुए करना है। कभी भी किसी को भी ऐसे उधार मत दीजिए, हमेशा उस व्यक्ति को समझा करके, बता करके, हर उसकी वैल्यू बता करके, क्योंकि जब तक उसकी वैल्यू नहीं बताएंगे तब तक उसको वैल्यू पता नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बार बार आपसे, मुस्कुराते हुए ही काम करना है, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन गुजारना है। मुस्कुराते हुए शानदार आपका जीवन गुजरेगा और कई लोग आपकी मुस्कुराहट के देख करके आपके पास जुड़ जाएंगे, आपकी मुस्कुराहट के साथ आपके पास आ जाएंगे। अरे क्या जबरदस्त इंसान है यार, क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है, हमेशा हंसता ही रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। एक्साइटमेंट,
जबरदस्त एक्साइटमेंट। अरे एक्साइटमेंट अगर देखना है आपको तो हर जगह मिलेगा। अरे मैं तो यहां तक कह रहा हूं डंके की चोट पर, प्रैक्टिकल देख लेना आप कि किसी की मैयत भी अगर हो जाती है, कोई अगर किसी के यहाँ पर बॉडी रखी हुई है और वहां पर भी आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे मायूस होकर बैठे रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां पर भी एक्साइटमेंट पैदा कर किए हुए रहते हैं अपने आप में। चलो ये लाइए, चलो वो लाइए, चलो उसको बुलाइए, चलो टाइम हो गया, उठाइए, फटाफट करिए, जल्दी करिए, वहां भी एक्साइटेड रहते हैं। तो हमको अपने एक्साइटमेंट का पूरा पूरा लाभ अपने बॉडी के साथ लीजिए, क्योंकि जब आप एक्साइटेड रहेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जबरदस्त रहेगा, और आप अगर मायूस रहेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाएगा। तो आपकी जो पावर क्षमता है वो भी बढ़ेगी, हर तरह से होगी, क्योंकि जब आप एक्साइटेड होंगे तब अपने आप मस्त रहेंगे, राइट। तो आप जीवन में हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और एक्साइटमेंट में ही जीवन व्यतीत करेंगे। ये सिस्टम का बहुत जबरदस्त अभिन्न अंग है, ये आपको करना ही है। ये देखिए कैसे उछाल लगा रहा है, 100% मुस्कुराहट के साथ, जबरदस्त। ये करना है आपको, हमें अपना बचपन वापस लौटाना है। साथ में आपको देखना है ये नया है एडिफिकेशन, ये आपको करना जरूरी है। इस व्यवसाय का, इस सिस्टम का एक अभिन्न अंग है ये भी, क्योंकि जब तक एडिफिकेशन नहीं होगा तब तक बिजनेस नहीं होगा। लेकिन सत्य करना है, झूठ फरेब नहीं, क्योंकि यहां पर महागुरु ने एक बहुत शानदार शब्दों में बात कही है, और मेरी तो जब जब भी उनसे चर्चा होती, बात होती है, 15-15, 20-20 मिनट जो भी हो रही, तो उसमें एक ही पॉइंट आता है, हर जगह पर ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान रहो। जब तक आप अच्छे नहीं होंगे तब तक कोई एडिफाई नहीं करेगा, और गलत लोगों को एडिफाई हमें नहीं करना है, हमें अच्छाई को एडिफाई करना है, हमें अपने चरित्र को एडिफाई करना है, हमें अपने सम्मानजनक तरीके से समाज के अंदर अपना एक ओहदा बनाना है, हमें परिवार के साथ एक बहुत बेहतरीन माहौल बनाना है कि हम एक अच्छे इंसान हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, हम एक समाज सुधारक व्यक्ति हैं, हम समाज में अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम देश में हित में काम करने जा रहे हैं। ये सब कुछ हमें प्रूव करना होगा, तो इसलिए हमें एडिफिकेशन करना होगा। अब वो कैसे होगा? आप मान लीजिए स्वयं यहाँ पर है, ये आपका प्रॉस्पेक्ट है जो आपको जानता है, वो आप पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि उसके रिलेशनशिप किससे है? आपसे है। और यहाँ पर देखिएगा ये आपकी अपलाइन है, वो आपकी अपलाइन को नहीं जानता, लेकिन जब तक आपकी अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तब तक उसका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ये भी तय मान के चलिए। कारण क्यों? क्योंकि यहां पर अगर उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से आपने अपलाइन के बारे में पूरा डिफाई कर दिया, ऐसे बता दिया उसको जैसे आप मंगल ग्रह से उतर करके नीचे आए हैं, लेकिन वास्तविकता में आप अच्छे वक्ता हैं तो उनको बताइए बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया वक्ता है, इनको आप देखिए, इनको समझिए, ये एक सक्सेसफुल इंसान है, नॉलेजेबल आदमी है, हेल्पफुल है, और ये अपने आप में मस्त रहते हैं, तो मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। आप भी इनके साथ अगर रिस्पेक्ट देंगे, इनके साथ काम करेंगे, तो ये आपके साथ भी ऐसी सक्सेस दिलवाएंगे, और आपको भी ये सक्सेस दिलवाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारा एक व्यवसाय मात्र ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग का, बाकी दुनिया के सारे व्यवसाय वो हैं जो टांग पकड़ के नीचे खींचते हैं, हमारा मात्र व्यवसाय ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींचा जाता है, हर व्यक्ति को नीचे से ऊपर उठाया जाता है। और अन्य जगह पर एक सगे भाई भी अगर 2 मेडिकल स्टोर डाल देते हैं एक मोहल्ले में, तो वो चाहेगा कि इसके ग्राहक न जाए, कभी नहीं चाहेगा कि गिर जाए, हर व्यक्ति चाहेगा मेरे घर आए, क्योंकि वो माहौल ही वैसा है, और ये माहौल ही ऐसा है जिसमें हम काम करें, उसे हमें फक्र है, हमें गर्व है अपने आप में कि हम एक ऐसे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर हैं, और दुनिया की नंबर 1 कंपनी में हम काम कर रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 हम अधिक से अधिक 143% जहां पर मिलता है, ऐसा विश्व में कोई कंपनी नहीं है जो आपको इतना पैसा देती है। आप लेते लेते थक जाएंगे, वो देने वाला नहीं थकेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो आपको यहां पर एडिफाई करना है, और एडिफिकेशन के माध्यम से आपको जबरदस्त तरीके से अपनी अपलाइन को एडिफाई करना है, और एडिफाई करके अपने व्यवसाय को बढ़ाते जाना है। इसी के साथ किनको एडिफाई करना है? अपलाइन को एडिफाई करना है, डाउनलाइन को भी एडिफाई करना है, और उसके अलावा आपको जबरदस्त तरीके से कंपनी को प्रमोट करना है,
प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इनको आइडेंटिफाई किए बगैर आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आज कंपनी की बात करूं मैं तो यहां जितने बैठे हुए हैं उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको क्रॉस कर गए हैं। बाकी कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनकी उम्र भी इतनी नहीं जितनी साल कंपनी की उम्र हो गई। यानी आज कंपनी को 42 साल से अधिक हो चुके हैं। इंडिया की बात करूं तो लगभग 22 साल यहां पर होने जा रहे हैं। अरे मार्केट की कंपनियों को देखो जो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम उनकी उम्र ही डेथ उम्र ही उनकी 5 साल होती है। कहां जाती पता ही नहीं होता है। और हमारे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, परिचित सब डूब करके बैठते और रोते गाते रहते हैं। लेकिन यहां कंपनी को 42 साल हो चुके हैं साहब, और विश्व में आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इतना पैसा दे रही हो। विश्व में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो लीगल रूप में इतना बड़ा काम कर रही हो। इस कंपनी का सब कुछ अपना है। पैदा करने से लेकर के आपके घर तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी ने अपने ऊपर ले रखी है। कंपनी के खुद के शिप हैं, 1, 2, 4, 5 नहीं, 6000 शिप है। एक छोटा हाथी ले लेता ना आदमी, उसमें वो अपने आप को गुरूर करता है, मेरे पास छोटा हाथी है, मेरे पास कार है, मेरे पास एक ट्रक है। यहां पर 6000 शिप कंपनी के पास अगर हैं, जिनके माध्यम से पूरे विश्व में आज वो अपने प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। 8000 एकड़ से अधिक जमीन है। विश्व का हम 85% एलोवेरा और हनी का सप्लाई करते हैं। ऐसी कोई साधारण कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बारे में डिटेल अन्य मीटिंग्स में आप जानिए, बीओपीपी में जानिए। साथ में प्रोडक्ट की बात करना चाहूंगा कि प्रोडक्ट को डिफाइन करिए कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। दुनिया में ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे पास है, इनका कोई शानी नहीं है। वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा है, वर्ल्ड बेस्ट हनी है, मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल पर डालिए, बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड, बेस्ट टूथपेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा पेस्ट जो 18 प्रकार के फायदे देता है, इतना जबरदस्त पेस्ट हमारे पास है। अरे ये सब अमृत है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये अनमोल है। लेकिन फिर भी लोग जो आसपास होते हैं वो कहते हैं बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं आपके, नहीं कर पाएंगे हम, नहीं ले पाएंगे हम। अरे मैं कहता हूं प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आपकी औकात नहीं है लेने की। प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है लेने की, आपका जेब गवारा नहीं करता है, इसलिए महंगे हैं वो। जिस दिन आपकी क्षमता उस लेवल पर आ जाएगी, उस दिन आपको वो सस्ते लगने लगेंगे, क्योंकि अमृत की कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल है। तो प्रोडक्ट के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हैं। बड़े बड़े जितने भी हमारे लीडर हुए हैं, माननीय सूर्य सिन्हा साहब भी, वो भी प्रोडक्ट के बेस पे ही आए हैं। मैं भी प्रोडक्ट के बेस पर ही यहाँ पर आया हूँ, मैं बिजनेस करने नहीं आया था। मेरे घर में भी मैडम किरण जुलाना मैडम ने और आरपी श्रीवास्तव जी ने प्रोडक्ट डाले थे, और प्रोडक्ट के माध्यम से मेरी मिसेज ठीक हुई। तो मुझे भरोसा विश्वास नहीं था कि जहां पर 70-80 हजार रुपए ऑपरेट करने के लिए लगेंगे, वहां मात्र कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से मैं ठीक हो जाऊंगा, या मेरे घर में, मेरे परिवार में इतनी शांति आ जाएगी, इतनी खुशी हो जाएगी। मैं भी प्रोडक्ट के माध्यम से आया। तो आप प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए और प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को रजिस्टर करिए, प्रोडक्ट के माध्यम से आप आइडेंटिफाई करिए। अब रहा सवाल ट्रस्ट का। दुनिया में भरोसे और विश्वास को किसी ने देखा नहीं, उसको केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। हम भी यहां पर केवल महसूस कर सकते हैं, हमने दुनिया में कभी भरोसा विश्वास देखा नहीं है। यहां देखिएगा, ये जो बालिका है उसको पिता उछाल रहा है और वहां से उसको झेल रहा है। उस बालिका को ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है कि मेरा पिता मुझे छोड़ नहीं सकता, पकड़ ही लेगा, तो ही वो मुस्कुरा रही है। अगर वो पिता उसे छोड़ने की बात तो कभी जीवन में सोच ही नहीं सकता है, इसीलिए तो वो भी मुस्कुरा रहा है कि मैं ले लूंगा इसको। दूसरे चित्र में देखेंगे, वो दोस्त से हाथ मिला के ऊपर उठा रहा है, उसको भरोसा, उसको विश्वास है कि मेरा मित्र मुझे ऊपर खींच लेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग, यही है विश्वास, यही है ट्रस्ट।
ये ट्रस्ट आपको करना है, ये विश्वास आपको करना है। विश्वास को दुनिया में किसी ने देखा नहीं है, उसको महसूस करना है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं कुछ लाइनों के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक पिता और एक पुत्री चले जा रहे थे रोड पर और अचानक नाला पड़ गया और वो उसमें बाढ़ आ गई। तो पिता का हाथ पुत्री ने पकड़ा हुआ था और जैसी बाढ़ बढ़ने लगी तो पुत्री ने कहा, पिता जी आप मेरा हाथ स्वयं पकड़ लीजिए, अभी मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। पिताजी कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है बेटा, आपने हाथ पकड़ा या मैं पकड़ूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ट्रस्ट। पुत्री का जवाब था शानदार, नहीं पिताजी, मैंने आपका हाथ पकड़ा है, अगर ज्यादा बाढ़ बढ़ गई तो मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन आपने अगर मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे विश्वास है, मुझे ट्रस्ट है कि जीवन में आप कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते। इसे कहते हैं ट्रस्ट। इसलिए परमपिता परमेश्वर, माता, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, वाहिगुरु, अल्लाह, ईश्वर, जिसको मानते हैं उस पर भरोसा विश्वास रखना होगा और उस पर विश्वास रखते हुए अपने आप पर कॉन्फिडेंस आपको डालना पड़ेगा, आपकी बर्निंग डिजायर को बढ़ाना पड़ेगा कि यस तू मेरा साथी है, तू हजार भुजा वाला है, तू मेरा साथी है और जब तक तेरा साथ मेरे साथ में है मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। अगर ये प्रण आपको है, ये विश्वास है, तो आपको जीवन में कोई अनसक्सेस कर नहीं सकता है। और ये ट्रस्ट आपको किस पर करना है? उन्हीं चारों पर। अपलाइन पर करना है, डाउनलाइन पर करना है, कंपनी पर करना है, प्रोडक्ट पर करना है। सॉरी, प्रोडक्ट पर जब तक ट्रस्ट आपको नहीं आएगा, मैं टंके की चोट पर लिख के दे रहा हूं, जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा, जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, जब तक उनके ढक्कन नहीं खोलेंगे, तब तक आपको भरोसा नहीं आएगा। और जिस दिन आपने ढक्कन खोल लिए उस दिन भरोसा ही भरोसा आपके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं यूज नहीं करेंगे तब तक कैसे भरोसा होगा। अब आपने 50 पेस्ट बेच दिए और एक भी अपने घर में नहीं खोला और पता चला किसी चौथे पांचवे आदमी ने आपको खड़ाक से कॉल लगाया, अरे क्या बात कर रहे हो यार सर, वो क्या बकवास लगाया आपने, वो आपका वो पेस्ट है ना वो खराब हो गया, उसका कलर हरा हो गया। बोले आपने उठाया सीधा कॉल अपनी अपलाइन को लगा दिया, मीणा साहब वो क्या बकवास लगा रखा, वो पेस्ट का कलर तो व्हाइट रहता है, वो उसमें हरा हो गया, वो खराब हो गया। मीणा साहब ने तत्काल डायरेक्ट बोला, भाई साहब आपने अपने घर में ढक्कन खोला क्या? नहीं मैंने तो नहीं खोला, मैंने देखा भी नहीं। तो पहले ढक्कन खोल के देखिए फिर मुझसे बात करिए कि उसका कलर ही हरा आता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने किया है, जितने टाइम मैं बैठा हूं अब तक कम से कम 25 डकार ले लिया होता मैंने, और लेता था, जो मेरे घर में परिवार में मेरे दोस्त रिश्तेदार मेरे ऑफिस सब जानते हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है और प्रोडक्ट लेना जब से स्टार्ट किया है, एलोवेरा, आर्टिक सी और जब कुछ सब कुछ प्रोडक्ट मेरे घर में लगभग 12 डब्बियां और सब ढक्कन सब खुले रहते हैं। लगभग 1.5 से 2 सीसी पर मंथ मैं अपने खुद के परिवार में यूज करता हूं। ये अपनी क्षमता पर डिपेंड करेगा कौन कितना कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। इसीलिए सुबह 4 बजे उठ करके रात के 10 बजे तक लगातार वर्क करता हूं, लेकिन फिर भी चेहरे पे सेकंड नहीं रहती। अभी भी भ्रमण करके आ रहा हूं, ड्यूटियां लगी थी, कोविड में ड्यूटियां लगी हैं, उसमें गांव गांव में घूम करके वापस शाम को आया हूं मैं, लेकिन आपके सामने बैठा हूं फुल एक्साइटमेंट के साथ। लेस मात्र भी आपको कम नहीं नजर आएगा। तो ये दावे के साथ कहता हूं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। गारंटी से कह सकता हूं, जब हम अगर आप प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको अपनी एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। हम डॉक्टर नहीं है और हमारे प्रोडक्ट दवाई नहीं है। हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन हम कोई बीमारी हमारी बॉडी में प्रवेश न करे इसका इंतजाम करते हैं। आपका एनर्जी लेवल इतना बढ़ा देते हैं कि वो कोरोना फोरोना जो भी है वो आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा, आपके पास तक फटकेगा नहीं, और फटक भी गया तो आपको टच नहीं करेगा, भाग जाएगा।
सैल्यूट करता हूं परमपिता परमेश्वर मालिक को, जिन्होंने हमारे महागुरु को वापस हमारे पास लाए हैं। उसी रूप में उन्हीं प्रोडक्ट के दम पर, उन्हीं प्रोडक्ट के सारी ताकत है जो आज हमारे बीच में वो है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है आपके पास। यही कहना चाहता हूं मैं आपसे कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा और विश्वास जागृत करना पड़ेगा, तभी मालिक आप पे भरोसा करेगा। साथ में मैं बात करना चाहता हूं, समय भी काफी ज्यादा हो रहा है, फोकस। आपका फोकस जब तक ठीक उस तरह से नहीं होगा कि साधारण कांच को अगर आपने ऐसा उठा दिया, साधारण कांच के माध्यम से अगर आपने कागज उठा दिया, रख दिया, तो आपका जो भी है वो परिस्थितियां कभी भी चेंज नहीं होंगी। लेकिन अगर दूरबीन को लगा दिया कागज के ऊपर, तो 2 सेकंड के अंदर सूर्य की रोशनी से वो जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फोकस हुआ है। आपका फोकस इतना जबरदस्त होना चाहिए, और फोकस जब जबरदस्त होगा तभी संभव है सक्सेस। महाभारत में अर्जुन का फोकस केवल आंख के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, केवल आंख, वो फोकस था, सक्सेस हो गया। आपका फोकस इतना जबरदस्त तरीके से होना चाहिए कि दूरबीन की तरह वो कागज जैसे जलता है, वैसे आप भी अपने आप को सक्सेस पाने के लिए उस आग में झोंक सकते हैं, कि जब तक वो मिल नहीं जाती है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक सक्सेस मिल नहीं जाती है तब तक मैं अपनी सारी क्षमताएं जितनी हैं उनका सारा इस्तेमाल करूंगा। ये फोकस, पूरा फोकस आपका केंद्रित होना चाहिए। पॉइंट आपका ऐसा होना चाहिए कि उस पॉइंट को आप रात और दिन उठते जागते बैठते आपका फोकस वही रहे कि ये सक्सेस है और यहां मुझे लेना है। ये आपका फोकस। इस तरह से अगर आप फोकस लेकर के सिस्टम पर रह करके काम करेंगे तो कभी जीवन में अनसक्सेस नहीं होंगे। लेकिन फिर कहना चाहता हूं मैं, रूल्स के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी के रूल से हट के कोई काम नहीं करना है। कंपनी को करोड़ों का व्यवसाय नहीं चाहिए, कंपनी को कम व्यवसाय चाहिए, लेकिन ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, रूल्स के हिसाब से कंपनी के सारी जितनी भी रूल्स है उनके मुताबिक बिजनेस चाहिए। कंपनी इतनी स्ट्रांग है, कंपनी इतनी इथिकल है कि वो कभी भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आपने गलत काम किया तो कितने बड़े भी आप क्यों ना हो जाएं, 2 मिनट में आपको हटा देगी, आपके आईडी को ब्लॉक कर देगी। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रूल्स के मुताबिक ही आपको काम करना है। बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं, सिस्टम पर रह करके काम करना। सिस्टम का मतलब ही अपने आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आप काम करिए, सारे नियमों को देखते हुए आप काम करिए। सीसी की बरसात होगी। अगर आपकी नियत साफ है तो मालिक आपको जबरदस्त देगा, लेकिन आपकी नियत में खोट है तो दे भी देगा तो छप्पर फाड़ के वापस खींच लेगा। आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है, सिस्टम पर रह के काम करना है, रूल्स के हिसाब से काम करना है। और वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया के साथ मिल करके, सोशल मीडिया के नॉलेज लेकर के उस नॉलेज को बढ़ा करके काम करना है। नॉलेज अगर नहीं है तो लेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे और बिजनेस करेंगे। क्योंकि हमारा व्यवसाय ही किसका है? हमारा व्यवसाय है हम खुद इस्तेमाल करें और वो चीज को लोगों को शेयर करें। हमें कुछ नहीं करना है, जो लिया है, जो सीखा है, जैसे हम कहते हैं हमारी कहावत कि ऊपर से लिया ऐसा और नीचे दिया वैसा और बीच में कमाओ पैसा। हम पाइपलाइन की तरह काम करते हैं। ऊपर के टोटे से जो पानी निकला, बीच में कहीं ब्रेक नहीं करना है, वो सीधे उठा के हमको नीचे दे देना है। और वर्तमान परिवेश में हमें कम से कम उस पाइपलाइन के अंदर 5 से 7 नल लगाना ही पड़ेगा हमारी इनकम के। हम केवल सर्विस के दम पर बैठ जाएं, नथिंग। हम केवल बिजनेस के दम पे बैठ जाएं, ट्रेडिशनल नहीं। हमको अलग अलग तरीके से अपना करके और एक जगह केंद्रित होकर के, आपने अगर फॉरएवर में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया और पूरी ताकत के साथ अगर आप जुट गए और सिस्टम पर अगर आपने काम कर लिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए फोकस जरूरी है।
अब साथ में क्या करना है, ये सब कुछ तो करना ही है आपको, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा काम करना है जो सबसे पहले करना है आपको। आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? अपने आप को चेंज करना है, अपनी सोच को बदलना है, जो मैंने पहले भी कहा है, फिर कह सकता हूं, 2 लाइनें हैं मात्र। चेंज करना है, सोच को बदलना है। सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदल देंगे तो नजारे बदल जाएंगे। चेंज तो करिए साहब, देखो परिणाम क्या होता है। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। कल तक जिन्होंने आपको नेकर में देखा है, फटी बनियान में देखा है, टी शर्ट में देखा है, पहनिए तो आप बढ़िया, ऐसा मस्त। बहुत महंगा नहीं पहनना है, सस्ते सस्ते लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चेंज करिए, चेंज होगा तो सब कुछ संभव है। चेंज क्या करना है? क्लॉथ चेंज करना है, कपड़े चेंज करना है आपको। बढ़िया इस टाइप जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठिए आप, ऐसे इस तरह से आप कपड़े पहनिए। चाहे अगर नई जैकेट है तो टाई लगाइए, बहुत महंगी नहीं होती साहब, 100-150 रुपए की, 150 रुपए की टाई मिल जाती है। 400-500 रुपए का बढ़िया नॉर्मल शर्ट मिल जाएगा आपको, पैंट मिल जाएगी, शूज मिल जाएंगे। 1000 से 1500 2000 के बीच में आपकी बढ़िया ड्रेस बन जाएगी पूरी। फॉर्मल ड्रेस पहनिए, कपड़े चेंज करिए, अपने आप को बदलो। जब बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। लोग बोलेंगे अरे कल तक तो ऐसा था, आज क्या है, क्या कर रहा हो भैया, बस बता दो। बिच्छू बन जाओ, 3 फीट के दायरे में आपके कोई आए तो बिच्छू बन जाओ, मार दो डंक उसको। डंक मारा कि जहर चढ़ा उसको, ले आओ, बिठा दो अपलाइन के पास, खुद बिच्छू बन जाओ, खुद पूरा समझा दो, बता दो, ले जाके आरडीओ में लेके ज्वाइनिंग करा दो। कोई पैसा नहीं, फ्री में ज्वाइनिंग होती है साहब, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा दो, ज्वाइनिंग फ्री में होगी। जैसे सिम फ्री, लेकिन रिचार्ज का पैसा लगेगा, प्रोडक्ट खरीदने का पैसा लगेगा। सिम तो फ्री है, बात करने का पैसा लगेगा, तो ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदने का पैसा लगेगा, ज्वाइनिंग फ्री है। जितने टाइम वो रिचार्ज हो रहा है उतने टाइम तो उसको पैसा वापस भी आएगा, तो ज्वाइनिंग कराइए। चेंज होगा तभी होगा। कपड़े चेंज करिए, हैबिट्स चेंज करिए। अगर आपको कोई गलत शौक है छोड़िए उनको, क्योंकि कांच के घर में रहते हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ जाते हैं तो कांच के महल में आ जाते हैं। आप सोचते हैं आपको कोई देख नहीं रहा, हर आदमी देख रहा है, क्योंकि आपके अपलाइन डाउनलाइन चारों तरफ घूमती है, निगाहें लगती हैं। तो हैबिट्स को चेंज करिए, ऐसी हैबिट्स बनाइए। आप गरीबों के साथ रहेंगे तो गरीब ही रहेंगे, पैसे वालों की हैबिट्स अपनाइए, फॉलो करिए, महसूस करिए, आप भी अमीर बन जाएंगे। एटीट्यूड को बदलिए, एटीट्यूड को बदले बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आपका एटीट्यूड 100, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, ऐसे भी बहुत कम समय लूंगा अभी आपका, सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको मैं। एटीट्यूड आपका 100% पॉजिटिव होना ही चाहिए, और एटीट्यूड अपने आप में 100 है। नेगेटिविटी को पास मत लाइए, चेंज करिए, नकारात्मकता को चेंज करिए। 100 लीटर दूध भी आपने बॉईल करा, उठाया, बहुत शानदार तरीके से लोगों को पिलाने के लिए रखा, लेकिन एक बूंद अगर नींबू की गिर जाएगी उसमें, पूरा दूध खराब हो जाएगा। इसीलिए कहते हो आप मैं तो पॉजिटिव, मैं तो पॉजिटिव, मैं तो पॉजिटिव बात करता हूं, लेकिन एक नकारात्मक पॉइंट भी अगर आपके अंदर गया तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव 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 और सकारात्मक रहिए। सकारात्मक सोच के माध्यम से कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं साहब, ये मैं कह रहा हूं आपसे, फैक्ट है, दुनिया कहती है, सिद्ध हो चुका है। आपका गोल, आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, और आपको प्रतिदिन एजुकेशन लेना है। ये नहीं कि आज सनकेर साहब ने सिस्टम दे लिया, अब कल मीटिंग होगी, तो अब कल क्या है, वो तो यही कहीं तो बताएंगे, या 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद फिर मेरी मीटिंग है, बीओपीपी लेने वाला हूं, तो अरे वो उस दिन बताया तो था, अब मेरे सब मालूम, मेरे को सब आता है मेरे को ना। लर्निंग 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 लर्निंग, लर्निंग में ही अर्निंग है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, साधारण से लोहे को अगर हम
कीलों पर घुमाएंगे तो क्या उस लोहे में वो कील चिपकेंगी? हाँ या ना? क्या चैट बॉक्स खुला है? नो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ या नो। साधारण से लोहे को कील के ऊपर घुमाएंगे तो वो कील चिपकेंगी क्या? नहीं चिपकेंगी। लेकिन अगर चुंबक रख दिया बड़े वाला तो उससे वो सारी कील चिपक जाएंगी। और उससे भी बड़ा वाला चुंबक रखा तो बड़े लोहे को भी उठा लेगा, उससे बड़ा चुंबक रखा तो वो बड़े लोहे को उठा लेगा। वाई? क्योंकि उसके अंदर वो ताकत है। इसलिए आपके अंदर भी, आप अगर चुंबकत्व की ताकत डालना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप एजुकेशन लेते जाएंगे आपके अंदर वो ताकत पैदा होती जाएंगी और आप लोगों को खींचते जाएंगे। दूसरा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक कॉटन की थैली को, कपड़े की जो थैली है, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात पर, देखिएगा, ध्यान दीजिए इस बात पर कि अगर कपड़े की थैली है उसको टेबल के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं खड़ा कर सकता हूं। अगर उस थैली के अंदर हम कुछ मटेरियल भर देंगे, ईंट पत्थर कुछ भी भर दिया, तो बराबर वो खड़ी हो जाएगी। ठीक उसी तरह आपके अंदर भी जब तक कुछ नॉलेज नहीं भरेंगे तब तक आप यह स्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप खड़े नहीं होंगे। क्योंकि आप अगर वहां खड़े हैं और उसने 4 क्वेश्चन कर लिए सामने वाले ने, तो आपको जवाब देते आना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जितना नॉलेज आप बढ़ाएंगे उतने पैसे आप कमाएंगे। अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं एजुकेशन जरूरी है, चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड के बारे में मैंने अभी आपसे बात कही थी, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ATTITUDE। हर स्पेलिंग का अपना महत्व है, हर स्पेलिंग का अपना एक उद्देश्य है और हर शब्द का अपना महत्व है। ATTITUDE, अगर इसको पूरा हम अंकों में जोड़ेंगे प्रत्येक शब्द को, तो यहां पर 1, 20, 20, 9, 20, 21, 4, 5 जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एटीट्यूड, जिसने स्पेलिंग बनाई है उसी ने बता दिया कि 100 ही होना चाहिए, 99.9% नहीं। अगर 99.9% रहा तो आप फेलुअर हो जाएंगे, रिजल्ट 0 आएगा। जैसा मैंने फर्स्ट मेरी स्लाइड में था, 100 मीन्स रिजल्ट 100, 99.9 रिजल्ट 0। तो आपको यहां अपने आप को 100 पाने के लिए एटीट्यूड को शानदार करना पड़ेगा। झुकता वो है जिसमें जान होती है, झुकता वो है जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो हमको एटीट्यूड कैसा बनाना है? विनम्र। विनम्रता ही महानता की सीढ़ी है। जितना विनम्र होंगे हम उतने ऊपर उठेंगे, क्योंकि गुब्बारा जो होता है वो जितना हल्का होगा उतना ऊपर जाएगा, और जितना भारी होगा उतना नीचे जाएगा। तो हमें अपने आप को भारी नहीं बनाना है, हमें ये मुस्कुराहट देना है, हमें अपना एटीट्यूड शानदार करना है, हमें नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, सत श्री अकाल करना है, जो भी करना है, लेकिन उसको मुस्कुरा करके बात करिए, अपने एटीट्यूड को चेंज करिए। और जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमारा ड्रेस कोड की मैं बात कर ही चुका हूं पहले ही, और ड्रेस कोड के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको कि जो भी मैंने आपको सिस्टम बताया है, यह सिस्टम को आपको 100% फॉलो करना होगा। सिस्टम पर रहते हुए, ये 2 गाड़ियों का उदाहरण तो मैं आपको देना चाह रहा था, लेकिन समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर भी बहुत संक्षिप्त में दे देता हूं कि हम सिस्टम पर रह करके अगर काम करना चाहते हो तो सिस्टम अपने पराकाष्ठा में जब आता है तो वो लवरेज होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि हजारों फ्लाइट्स रोज चल रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, क्या एक दूसरे से भिड़ रही हैं? नहीं। क्यों? वाई? क्योंकि सिस्टम पर चल रही हैं। वो सैकड़ों ट्रेनें आपस में जा रही हैं, आ रही हैं, लेकिन रोज क्या भिड़ रही हैं? नहीं। क्यों? वाई? क्योंकि वो सिस्टम पर चल रही हैं। मैंने हाथ में अगर घड़ी बांधी तो यहीं पर बांधा है, पैर में नहीं बांधी। क्यों? वाई? क्योंकि सिस्टम है। बच्चा 9 महीने में पैदा हो रहा है, 18 महीने में नहीं। क्यों? वाई?
क्योंकि वो सिस्टम है। जब सिस्टम पर रह करके हम ये सारे काम कर रहे हैं, सिस्टम पर रहकर सब कुछ हो रहा है, तो मैं आज डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जो भी सिस्टम पर चल करके काम किया है, तो 5 साल में डायमंड बन के रहा है। ऑनेस्टी के साथ 100% सिस्टम पर रहेंगे तो 5 साल के अंदर सक्सेस होके रहेंगे आप। एक बार सिस्टम पर चलिए, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए और बिल्कुल सिस्टम को अपनाइए, आप 100% सक्सेस होंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कोई लोग होते ऐसे बहुत सारे हैं जो पानी, जो पतीली है उसको अंगीठी पर रख दिया ऊपर और नीचे से हवा कर रहे हैं, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। कितने दिन में ठंडा होगा वो? और उसको पतीली को वहां से उतार के नीचे रख, अपने आप ठंडा हो जाएगा। काम तो कर नहीं रहे हैं और दोष अपलाइन को या कंपनी को देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम को अपनाइए, साथ में ऑनेस्टी के साथ काम करिए। मुंह, नमक की डली को मुंह में रख करके और रसगुल्ले खा रहे हैं और बोलते हैं खारा है, खारा है। किसका किसका रसगुल्ला? 56 दुकान का लाया, वो खिलाया, वो भी खारा है। अरे भैया, वो नमक की डल्ली को निकाल के फेंक, रसगुल्ला पतीली में रखे रखे मीठा नजर आएगा। तो काम को सिस्टम पर ऑनेस्टी के साथ करिए। दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, आप सक्सेस होके रहेंगे, आप सक्सेस होंगे। ये मेरा अंतिम प्रणाम है आपको, और बहुत 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 धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। और अगर मेरे शब्दों के माध्यम से कभी भी किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी अगर कोई चोट लगी हो, तो उसके लिए मैं करबद्ध निवेदन के साथ आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये चाहता हूं कि वो आग आपके अंदर लगना चाहिए। बगैर आग लगे प्लेन भी उड़ता नहीं है, रॉकेट भी चलता नहीं है। तो आपके अंदर भी अगर आग लगती है तो आप रॉकेट की तरह आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, प्रणाम। और अंत में सूर्य सिन्हा साहब को साष्टांग प्रणाम करते हुए नमन करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बढ़िया मीटिंग रही दोस्तों। मैंने कहा था ना कि जुलाई के पहले दिन आपको वो ट्रेनिंग मिली है जिससे आपका बिजनेस 1.5 गुना बढ़ जाएगा या सीसी दुगने हो जाएंगे। सो सर की बताई हुई छोटे छोटे सिस्टम पे ध्यान रख के अपनी डे टू डे की लाइफ में जो आपके रोज के एक्शंस हैं उनमें सिस्टम को अपनाइए। मैंने भी बहुत कुछ सीखा सर आपसे, थैंक यू सो मच। और इसी तरह हमें मार्गदर्शित कर ही रहिए। और इसी के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सीखते जा रहे हैं। सो सर, यहाँ पे हम मीटिंग समाप्त करें? जी, आप पधारे, स्नेह बस मिला आपका प्यार, विनय हमारी मान ली। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक आभार। यू सो थैंक यू। मच दोस्तों। आप लोगों को इस महीने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने लक्ष्य बनाइए और बिल्कुल अपने गोल सेट करिए और गोल की तरह आगे बढ़िए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल 100%, चाहे जमाना इधर का उधर हो जाए, इस महीने में मैं सीनियर मैनेजर बन के रहूंगा 100%। आप भी अपना गोल तय करिए। सर का जैसा कन्विक्शन है वैसा कन्विक्शन अगर हमारे अंदर भी आएगा तो प्रकृति भी हमें देने के लिए मजबूर हो जाएगी और देकर रहेगी। यस, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। ओके।